आज फाइनली टाइम आ गया जिस वीडियो का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि आज हम लोग एक फन एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस वीडियो का जो वैल्यू है और जो मज़ा है ना वो दुगना तभी होगा जब ऑडियंस भी हमारे साथ कमेंट करके अपने मैट्रिक्स पे अपने रेटिंग बताते रहे। आज का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, हम लोग बेसिकली इंडिया की एशिया कप स्क्वाड की रेटिंग करेंगे। 8 हमने पैरामीटर्स चूज करें। काफी डिटेल मैट्रिक्स है भाई, आई थिंक अच्छी खासी निकल के आ सकती है इसमें रेटिंग। ऑनेस्टली बताऊं, अगर हम चाहते तो ये 8 की जगह 15 भी कर सकते थे मैट्रिक्स। अच्छा, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, बट टू कीप इट सिंपल फॉर एवरीवन, ताकि हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए, मैंने 8 मैट्रिक्स डिसाइड करें और उसके हर एक मैट्रिक पे हम लोग इंडिया की जो स्क्वाड है उसको रेट करेंगे 10 नंबर में से। टोटल हो जाएगा 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके हम परसेंटेज निकालेंगे एंड देखते कि इंडिया कितना स्कोर कर पा रही है। रिपोर्ट कार्ड कितना आ रहा है, पूरा रिपोर्ट कार्ड अच्छे से निकालते हैं। तो ये इंटेंशन रहेगी, इसमें हम लोग प्लेइंग 11 भी बना लेंगे अच्छे से और यही सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। पर भाई अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब कर दो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है। प्लस मैं वही कहूंगा यार कि बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि एशिया कप अब स्टार्ट होने वाला है। कंटेंट आता रहेगा डे बाय डे एंड जब भी हम लोग कंटेंट कोई पीस डाले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए, उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को भी भाई हाइप करना जरूर करना, मतलब भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी बहुत हेल्प हो जाती है उससे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे और बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं जिनसे आप जाके बात कर सकते हैं, उस ग्रुप चैट का लिंक जो हम कमेंट पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिए। और अब एंजॉय करिए इस एपिसोड को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 बनाने से। अब हम ट्राई करेंगे कि हम सब लोग मिलकर अग्री करें एक प्लेइंग 11 पर, क्योंकि इस पर बहुत सारी सबकी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। बट अभी के लिए जो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 इसकी मैं रीजनिंग बता दूंगा जल्दी से। अभिषेक शर्मा के साथ साथ ओपनिंग शुभमन गिल करेंगे। जस्टिस तो अब बेचारे थोड़ी बाहर होने वाले, मुझे ऐसा लगता है। तिलक वर्मा नंबर 3 पर होंगे, स्काई नंबर 4 पे कैप्टन होंगे हमारे, शिवम दुबे नंबर 5। देखो नंबर 4 के बाद सब फ्लेक्सिबल होने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं नाम बताता हूँ, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश विकेट कीपर होंगे, तो संजू सैमसन को खेलने को नहीं मिलने वाला। अक्षर पटेल होंगे नंबर 8 पर। और जो 3 बॉलर्स आई थिंक वो हम सब अग्री करेंगे, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह एंड अर्शदीप। आई थिंक ये प्लेइंग 11 बहुत बैलेंस लग रही है देखने में, बट शायद टीम मैनेजमेंट ऐसे नहीं सोच रही है। अच्छा, ये भी सीन है। हाँ, क्या है? मैंने कुछ सुना है उसके अकॉर्डिंग कुलदीप यादव अभी टेस्ट सीरीज में वो बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि भाई बीइंग द मैच विनर ही इज, वो किसी भी टीम में वॉक इन कर सकते हैं। तो मतलब क्या दुखी कोटा भी होता है कुछ? ये अपेरेंटली है क्या, मतलब ऐसा जेन्युइनली कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पूरे एशिया कप में उनको हर मैच में खिलाया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि वरुण चक्रवर्ती बाहर होंगे, तो कोई पेसर बाहर होने वाला नहीं, तो कोई बैटिंग होने वाली है भाई ऐसा जेन्युइनली टीम इंडिया सोच रही है इस टाइम पे। एंड शिवम दुबे जो है उनको एज अ हार्दिक पांड्या रिप्लेसमेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो नंबर 7 पर बैटिंग हमारी खत्म हो जाएगी, जो अकॉर्डिंग टू देम। भाई गौतम गंभीर जो कि टेस्ट में नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग रखना चाहते हैं, वो अब T20 से मुखर जाएंगे। बहुत वियर्ड है ये चीज। एंड सेकेंडली ए गुड न्यूज फॉर जस्टिस गैंग। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि संजू सैमसन को स्टार्ट कराया जाएगा तो नंबर 5 पे। नंबर 5 पर बहुत वियर्ड है भाई। तो गिल क्या मतलब खेल रहे हैं? गिल तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो वाइस कैप्टन है भाई। चलो भाई, अगर लास्ट मिनट चेंजेस हो गए तो अलग बात है, बट आई थिंक अभी तक बेस्ट प्लेइंग 11 वही है जो अभी हमने बताई लग रही है, क्योंकि इंडिया की जो फिलॉसफी रही है नंबर 8 तक बैटिंग रखने की, आई थिंक उसके अकॉर्डिंगली दिस सिट्स क्वाइट वेल। तो अब इस चीज को कंसिडर करते देखो, सबसे हमारे रिंकू सिंह, सैमसन, कुलदीप और हर्षित राणा हो गए। हर्षित राणा के ऊपर एनी थॉट्स? जो कि वो एक मैंने मीम देखा था कि दिस गाय इज द मोस्ट कंसिस्टेंट वन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। कैप्टन की जगह कंफर्म होना, लेकिन हर्षित राणा की जगह आई थिंक वाइस कैप्टन आप हर्षित राणा को ही बना सकते थे हर टीम में अवेलेबल रहते हैं। प्लस आप कुछ भी कह लो, आई वेरी वेल नो, लोग कहेंगे कि ये केकेआर कोटा है, गंभीर कोटा है। आई फॉर वंस थिंक कि यार जेन्युइनली उस बंदे में पोटेंशियल है कि वो एक अक्रॉस फॉर्मेट्स खेल सकता है। इंडिया में पोटेंशियल तो हर किसी में होता है। हाँ, ये T20s में यू जस्ट लुक एट व्हाट ही इज ऑफरिंग। अगर हमें एक पेसर ऐसा मिल गया जो कि जेन्युइनली बैटिंग कर सकता है तो बहुत हैंडी आएगा भाई, बहुत हैंडी आएगा वो। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या बुरा करा था? कुछ बुरा नहीं करा। आईपीएल बहुत अच्छा गया उनका, टेस्ट सीरीज में उन्होंने डिसेंटली वेल परफॉर्म कर दिखाया। यो टेस्ट उनका अपेरेंटली जितने भी लोगों ने करा उसमें हाईएस्ट उनका आया। क्या 25-26 आ गए? नहीं 17 समथिंग आया है, सबसे ज्यादा इंप्रेस उनने ही करा है।
तो रोहित शर्मा का 19.4 जो था उसका क्या और वो उसके बाद कोहली फैंस 21.6 वो विराट कोहली ने स्टोरी डाल दी थी जब उनका 16 समथिंग आया था एंड आई एम अज्यूमिंग कि 17.2 एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर उन्होंने स्टोरी डाली है तो ही वुड बी वेरी प्राउड ऑफ नहीं तो ऐसा नहीं होता है। अब ये अलग टॉपिक हो जाएगा, बट इसमें बेसिकली होता क्या है कि अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी सुन रहा था इसके रिगार्डिंग योयो टेस्ट एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। ओके योयो असेसमेंट होता है, हाँ इट इज नॉट अ टेस्ट एनीमोर। हाँ वो विराट कोहली का टाइम होता था। वो नहीं है, वो ये नहीं है कि आपका अगर आप फेल कर गए तो ऐसा नहीं आप टीम में नहीं होगे। एंड वो हर किसी के लिए जो टारगेट होता है वो पर्सनल होता है बहुत ज्यादा, कि किसी कितनी एबिलिटी है, एंड सेकेंडली वो पूरे सीजन में अभी किस टाइम पर वो टेस्ट दे रहा है। अच्छा, अगर सीजन आधा निकल चुका है तो बॉडी ऑफ कोर्स वियर टियर हो चुकी होगी, तो वो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो बहुत लंबा डिस्कशन है वो, बट हम अपने पहले पैरामीटर के ऊपर चलते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लीडरशिप की। ये एक ट्रिकी वन है क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऑलमोस्ट 1 साल अभी होने वाला है, 24 वर्ल्ड कप के बाद बने थे वो। गौतम गंभीर ने भी उसी टाइम के अराउंड T20 में अपनी जो कोच की कमान है वो संभाली है, बट सब चीजें स्मूथ चल रही थी पिछले 1 साल से। अभी शुभमन गिल का जो अंदर और बाहर होना हुआ है उसकी वजह से वाइस कैप्टनसी का रोल थोड़ा सा जेपड़ी में आ गया। पर मतलब इसमें क्या इतना सोचने की बात है कि वाइस कैप्टन हो, मतलब आई थिंक कैप्टनसी पे चीज बेस्ड होनी चाहिए कि लीडरशिप क्या होने वाली है आपकी। मतलब जो बंदा जा रहा है उसका सोचो ना। अक्षर पटेल से तो अब वो सब ले लिया गया, एंड कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद वो स्टार्ट भी ना करें। कौन, अक्षर पटेल? हाँ, मतलब मैंने आकाश चोपड़ा को एक बार बोलते सुना था कि शायद अगर हम लोग लीडरशिप की बात करें, इज इट अ डाउनग्रेड रियली अगर अक्षर पटेल को हटा के हम गिल ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो वो पैरामीटर सेट है। कंसिस्टेंसी की बात होती है, उसके नंबर कटने चाहिए। तुम कितने नंबर दे लीडरशिप में? मैं 8 नंबर दूंगा। मैं भी 8 नंबर दे रहा हूँ। तो मेरा रीजन वही है कि इस टाइम पे सूर्य कुमार यादव एक प्रूवन कैप्टन नहीं है। यार देखो, स्काई और गंभीर ने साथ में अभी कुछ गलत करा ही क्या है? हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि वर्ल्ड में सिंस गंभीर कोच बने T20 के, इंडिया सबसे कम T20s हारी है। तो मोस्ट विनिंग परसेंटेज इंडिया। हाँ, मतलब मैं 10 तो इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। 9 में शायद उस प्लेयर को देता जो कि एक समवॉट एक ट्रॉफी लेके आ रहा है, चलो IPL जीता हुआ है या फिर थोड़ा इंडियन टीम से कुछ जीता हुआ है। ये पहला टूर्नामेंट होने वाला है स्काई का। हाँ, बायलैटरल्स हैं सारे। या तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग हिम 8 इस टाइम पे लीडरशिप में। मतलब टूर्नामेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। मैं पंच लाइन मारने वाला था। टूर्नामेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, जैसे आपके सब्सक्राइब करने की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। तो उसको सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो। एंड ठीक है, 8 नंबर, इस पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होने वाला। मुझे लगता है यहाँ पे 9 नंबर होते अगर थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा होता, और 10 हो जाते अगर कंसिस्टेंसी ज्यादा होती, तो थोड़े से नंबर वहाँ पे कटेंगे। कॉम्पोजिशन और डेप्थ, इस पैरामीटर पे हम इनको क्या जजमेंट देंगे? कॉम्पोजिशन से मतलब मेरा क्या है कि लेफ्टी राइटी कितने हैं वहाँ पे, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म पेसर, राइट आर्म पेसर, मतलब वैरायटी कितनी है ऑन ऑफर। एंड सेकेंडली डेप्थ का मतलब है कि कम से कम 8 बैटिंग ऑप्शन, कम से कम 6 बॉलिंग ऑप्शन तो होने चाहिए। एंड मुझे लगता है यहाँ पे इंडिया लिटरली 10 में से 10 कर सकती थी अगर आज से 2-3-4 महीने पहले की हम बात कर रहे होते तो। बट अभी मैं उनको 7 नंबर दूंगा। मैंने भी 7 ही दिया। एंड मेरा रीजन वही है इस टाइम पे कि आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन देखो तो 4 लेफ्टी हैं, 4 राइटी हैं इस टाइम पे, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। लेट्स नॉट फॉरगेट, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर का भी ऑप्शन है, बुमराह आपके पास राइट आर्म पेसर है ही ऑलरेडी, वरुण चक्रवर्ती बीइंग द मिस्ट्री स्पिनर, अक्षर पटेल ऑफ स्पिन डाल सकते हैं। कुछ नहीं होता अगर आप रिप्लेसमेंट भी लेके आओगे तो कुलदीप यादव होंगे वहाँ पे, तो उनके भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आई थिंक बहुत अच्छा इनका कॉम्पोजिशन है, बट डेप्थ बहुत ज्यादा गंदी सैक्रिफाइस हुई है इस टाइम पे, क्योंकि आपके जो छठे बॉलिंग ऑप्शन होंगे वो या तो शिवम दुबे या फिर तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा होने वाले हैं। एंड अगर आप कुलदीप यादव को ले आते हो, अगर मान लो पिचेस स्लो निकलती हैं, ड्यू नहीं पड़ती इतनी ज्यादा, तो फिर बैटिंग वैसे भी कम हो ही गई है। तो या तो बॉलिंग या तो बैटिंग में से कोई एक चीज तो कॉम्प्रोमाइज होगी, दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते इस टीम के अंदर। मैं ये जरूर पूछूंगा एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, तुम इन 3 में से किसे चूज करोगे? तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा या फिर शिवम दुबे? अगर कंडीशंस थोड़ी सी स्लो हैं तो अभिषेक शर्मा, बिकॉज तिलक वर्मा ने रिसेंटली इतनी बॉलिंग नहीं करी है। एंड इट सीम्स एज इफ अभिषेक शर्मा की बॉलिंग पे वेटेज दे रही है अजीत अग्रकर की जो सिलेक्शन कमेटी है। शिवम दुबे अगर ड्यू ज्यादा पड़ रही है एंड हमें लगता है कि अभिषेक शर्मा के हाथ से बॉल फिसलेगी बहुत ज्यादा,
तो फिर इनएविटेबली मैं शिवम दुबे की तरफ जाना ही पड़ेगा। इस टाइम पे टीम मैनेजमेंट भी ऐसा ही सोच रही है कि अभिषेक शर्मा जो है, क्योंकि आप देखो ना आईपीएल में बॉलिंग करते भी हैं, मतलब हर सीजन एटलीस्ट उनको बॉल डालने को मिलती तो है। शिवम दुबे, तिलक वर्मा को हार्डली बॉल डालने को मिली है इंपैक्ट प्लेयर के बाद से स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 नंबर देने वाले हैं। हर एक पैरामीटर पे प्लीज आप लोग जरूर अपने जो रेटिंग्स है वो कमेंट करते रहिए और खुद भी टोटल करते रहिए अपना, ठीक है। टोटल मार्क्स हम सबको गिन के निकालने इंडिया कहाँ पे स्टैंड करती है। अब नेक्स्ट पैरामीटर आता है पावर प्ले बैटिंग का। ये तो अच्छे खासे मिलने चाहिए, पर मैंने 8 दिए इस बार। मैंने भी 8 ही दिए एक्चुअली भाई। ये मैं मजाक से कह रहा हूँ, हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा कि हमारी क्या होने वाली है, बट मैंने बस पैरामीटर्स मुझको भेज दिए थे, मुझे रेटिंग खुद करी। मैंने 8 इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है। हाँ, शुभमन गिल। एंड शुभमन गिल किस स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में बैटिंग कर सकते हैं, आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। अभी अगर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा कर रहे होते साथ में तो सबको पता होता है कि अच्छा पिछले 8 महीने में जिस तरीके से हम लोग खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलने को हमें मिलेगा। शुभमन गिल इज अ न्यू एंट्री, आई डोंट नो कि हम लोग किस स्पेस से वहां पे खेल पाएंगे, एंड दैट इज वाई थोड़ी प्रॉब्लम। द गोल्डन क्वेश्चन इज बिफोर एनीबॉडी गेट्स ऑफेंडेड कि गिल को ऐसे क्यों बोल दिया, अगर सैमसन होते तो तुम क्या रेटिंग देते? आई थिंक मैं 9 देता। 9 ही होती। हाँ। मतलब 10 तो नहीं होती। हाँ। मतलब सिर्फ गिल के आने से भी, जो कि बहुत टाइम से T20 नहीं भी खेले हैं, तब भी सिर्फ एक ही परसेंटेज पॉइंट आई थिंक कट रहा है मैक्स टू मैक्स, बिकॉज गिल को आप कुछ भी कह लो भाई। एंड ये चीज मैंने तब भी कही थी जब हम लोगों ने क्रिटिसाइज करा था कि देखो भाई, चाहे हम डिसएग्री करते हो, लेकिन जब एशिया कप आ रहा है तो पूरा सपोर्ट रहेगा गिल को। प्लेयर तो तगड़ा है ही भाई वो शुभमन गिल, एंड पोटेंशियल में कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकेंडली, अगर बाय चांस हमें देखने को मिलता है कि ड्यू नहीं पड़ रही, बिकॉज ड्यू यूजुअली अक्टूबर तक आनी शुरू होती है, अभी गर्मी थोड़ी ज्यादा है। अगर पिचेस जेन्युइनली स्लो लगती हैं हमें, तो गिल का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ सकता है। एंड ऐसे में मे बी अब गाय ऑफ हिज प्रोफाइल कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज वंस अगेन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कैसी होती हैं। हाँ, बट हो सकता है कि उनका टीम में आने से जो स्ट्राइक रेट का अगर फॉल भी होगा, इफ एट ऑल, क्या पता वो खलेगा नहीं टीम को शायद। ये भी बात है कि इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही परसेंटेज पॉइंट गिराया। मैंने पावर प्ले में इसलिए भी ये 8 इस बार इसलिए भी करा है क्योंकि तिलक वर्मा ने भी जो स्लो पिचेस थी आईपीएल में भी, वहां पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे तिलक वर्मा। एंड नंबर 3 पे बैटर्स को तो कंसीडर करना ही चाहिए पावर प्ले बैटिंग में, तो उनका भी देखना पड़ेगा कि क्या वो वापस अपना फॉर्म ऊपर कर पाते हैं नहीं कर पाते। नहीं कर पाता, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपको हमारे सब्सक्राइबर्स का काउंट ऊपर करना है वो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। अब हम चलते हैं हमारी फिनिशिंग के ऊपर। बैटिंग में जब हम लोग आखिरी के 5 ओवर की बातें करेंगे तो फिनिशर हमारे पास कौन अवेलेबल है? देखो, अभी अज्यूमिंग कि जितेश शर्मा खेलने वाले तो या तो वो रहेंगे, अगर वो नहीं तो संजू सैमसन अगर नीचे बैटिंग करने वाले हैं, ये उनका भी प्रेफर्ड रोल नहीं है। जितेश शर्मा जब लास्ट टाइम इंडिया से खेले थे काफी अनइम्प्रेसिव थे, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, एंड उसको काफी टाइम हो चुका है। हाँ, उसके बाद उन्होंने इंप्रूव करा है, कोई डाउट नहीं है। आईपीएल में काफी भाई वो एलएसजी वाली नॉक तो इट इज वन फॉर द एजेस। आरसीबी फैंस तो जन्मों तक याद रखेंगे भाई, वो पता नहीं मतलब। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो मैं तो याद रखूंगा भाई। तो प्रॉमिसिंग बहुत है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बैकिंग उस जगह पे उन्होंने दिखाई नहीं है। एंड साथ साथ अगर अक्षर पटेल होते हैं नीचे नंबर 8 पर, या अगर हार्दिक पांडे फिनिशर के रोल में होते हैं नंबर 6 पर, ये लोग आइडियली सर्टिफाइड फिनिशर्स नहीं है। इवन हार्दिक पांड्या एंड आइडियल वुड वांट टू बैट एट नंबर 5। ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि फिनिशिंग कर सकते हैं। एंड मतलब हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले? हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा प्रूफ कर रखा है। मैंने फिनिशिंग में नीचे के 4 बैटर्स कंसीडर करे, डिपेंडिंग ऑन कोई भी आ सकता है। थोड़ा ज्यादा है। नहीं, मेरा रीजन ये कि कोई भी कभी भी नीचे आ सकता है इस रीजन से, तो मैंने दुबे, हार्दिक, अक्षर और जितेश को कंटेंशन में रखा है इसमें। एंड इसमें से 4 प्लेयर्स में से 2 के बारे में आई एम नॉट श्योर। एक जितेश शर्मा है एंड एक शिवम दुबे भी, मतलब आइडियली तो आई शुड नॉट बी क्वेश्चनिंग दैट गाय, बट आईपीएल भी कुछ खास उनका अच्छा नहीं गया था। उनको ऊपर बैटिंग करना पसंद है, ये भी बात है। ऑल्सो डिपेंड्स कि स्पिनर्स दूसरी टीम कब लेके आ रही है। अगर वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के ज्यादा रोल रहेगा तो शुरू में ऊपर बैटिंग कराई जाएगी। हाँ, हो सकता है। तो इन 2 खिलाड़ियों को लेके आई एम नॉट दैट श्योर। अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या को लेके मैं तब भी कह सकता हूँ कि ये लोग बैंकेबल है भाई। ऑल्दो अक्षर पटेल ने भी आईपीएल में देखो तो ऊपर बैटिंग करी है रिलेटिवली, क्योंकि आशुतोष शर्मा नीचे थे। तो रिसेंटली बहुत ज्यादा T20 में नीचे लोगों ने बैटिंग करी नहीं है, इसलिए मैं 7 नंबर दूंगा। तुम्हें हार्दिक पांड्या की हेयर स्टाइल का क्या लगा भाई?
वो जो गोल्डन बॉल भाई मुझे लगता है कि ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द फ्यू इंडियंस जिस पे सूट कर रहा है वो गोल्डन बॉल। मेरे को तो अच्छा लगा वही, मुझे जेन्युइनली अच्छा जो लगा। देखने वाली बात थी सूर्य कुमार यादव की है, देखा तुमने? वो नहीं करा, असली नहीं है वो। मुझे पता चल गया था भाई ये कैसे हो सकता है, पिंक बॉल करा के गाली भाई बंदे ने सही है। नहीं भाई, नहीं, पर मेरे को बढ़िया लगा भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो लोग पता नहीं क्यों गाली देने लग जाते हैं उसको। वो वही ना, बार बार हेटेड आ जाती है उनकी हार्दिक पांड्या की तरह। मुझे तो जेन्युइनली लगा कि ही इज वन ऑफ द फ्यू इंडियंस जिस पे वो सूट कर रहा है। तो आई थिंक 7 नंबर में दूंगा। हाँ सेम, फिनिशिंग के लिए ठीक है। पावर प्ले बॉलिंग पे चलते हैं। अगर हम बॉलिंग के डिपार्टमेंट की बातें करें, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू क्वेश्चन हियर बिकॉज अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती भी डाल सकते हैं मिस्ट्री स्पिन, हार्दिक पांड्या वन चेंज आ सकते हैं। कोई डिबेट ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल से। 9 नंबर मैंने भी 9 ही दिए भाई। मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉपी करिए भाई। पर ये वो है ना, मतलब आप इसमें ऐसा क्या आप बेटर कर सकते हो इस लाइनअप के अंदर, बहुत ही तगड़ा। T20s में तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप्स है। एक्चुअली मैं 9.5 देता, बट जो मैंने थोड़ा सा 0.5 नंबर काटा वो ये कि बुमराह अभी थोड़े से डाइसी हैं एंड T20 वर्ल्ड कप के बाद अब जाके वो रिज्यूम करने वाले हैं इंडिया के लिए T20 आईज खेलना, एंड वर्कलोड के ऊपर भी क्वेश्चन रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अर्शदीप सिंह भाई इंडिया के टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं, तो इससे ज्यादा आप गलत जा नहीं सकते। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टे। पता है हम लोग, आई थिंक ये भी चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि इंडिया की बैटिंग को हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें बिकॉज ऑफ द कपल ऑफ चेंजेस, इंडिया की बॉलिंग कौन मारेगा इस बॉलिंग को? मतलब एशिया कप में आप जनरली देख सकते हो कि इंडिया बहुत ही लो स्कोर्स पे शायद बीट कर दे, कर सकते भाई। अब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल पे 30 नहीं बनाने दिए, यहाँ पे क्या मिलर के और एडिट्स बन रहे थे जहां से कूद के आ रहे थे एंड वो है तो और वैसे मस्त था भाई वो। डेथ बॉलिंग की बात करते हैं एंड आई थिंक दिस ओनली गेट्स बेटर। मैं तो 9 ही दिया यहाँ पे। मैं 9.5 दे रहा हूँ भाई। हैं यार तुम कहाँ काटोगे? हाँ कहाँ ही काटेंगे। मतलब बुमराह आंख मीच के भी अगर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा ना, ही कैन नॉट गो रॉन्ग। बुमराह इज अ लेजेंड। किन से हम लोग करवा सकते हैं डेथ ओवर्स में? अर्शदीप एंड बुमराह होंगे, हार्दिक भी आ सकते हैं, एंड अगर स्पिनर्स का फोर्टे रहता है वरुण भी आ सकते हैं। डोंट इवन फॉरगेट, अगर 14वें 15वें ओवर की बात है ना, 16th ओवर ऑनवर्ड जब ज्यादा प्रिसाइज होते हो, वो स्टार्टिंग फेज में अक्षर पटेल भी 2 रन को निकाल के दे सकते हैं अपने स्टेडी आर्म से। अगर वो स्लाइडर्स डालेंगे वहां पे, इट्स नॉट गोइंग टू बी। मैंने 1 नंबर काटा सिर्फ इस रीजन से है कि हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो बॉलिंग करी थी, फॉर सम रीजन उन्होंने IPL में अपने ऊपर वो विश्वास नहीं रेप्लिकेट नहीं करा, एंड दीपक चहर को बॉलिंग करा दी थी। उनका करियर भी खत्म ही करवा दिया बेचारे। फॉर दैट रीजन मैंने थोड़ा सा नंबर काटे इस टाइम पे, वरना मैं भी शायद 9.5 ही देता। बट ठीक है 9.5 ले सकते हैं। 9.5 आई थिंक, मतलब वही है ना कि अर्शदीप एंड बुमराह जस्ट टू। हाँ मतलब एंड इस चीज को ना रेटिंग करता है हमें थोड़ा सा अपने ऑपोजिशन का भी ध्यान रखना है। हाँ कि कंपैरिजन अगर होगा तो 11। हाँ मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रेटिंग पॉइंट होने वाला है वो बैकअप्स का होगा। हाँ ये मैंने यहाँ पे 6 दिया। मैंने 6.5 वही, मतलब ऑलमोस्ट सेम। इतना क्लोज कैसे निकली? मुझे लगा था हमारी बहुत ही अलग होगी हमारी रेटिंग। नहीं पर मतलब देखो बैकअप से हम लोग बातें करें, मेरा जो मेन इशू रहा है वो ये रहा है कि अगर कोई भी बंदे को इंजरी होती है और दूसरे को आना पड़ता है तो मोस्ट लाइकली टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसीलिए नंबर काटे मैंने। मतलब क्योंकि अगर हम जो लोग बैकअप्स में उनका नाम देखें ना, क्वालिटी देखें, तो वो 15/10 है। हाँ स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। बट अगर सैमसन आते हैं तो क्या वो जितेश के नीचे खेलेंगे? तो फिर वो उनकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। ओपनिंग पे आएंगे तो फिर गिल को हटना पड़ेगा, तो टीम में कॉम्बिनेशन मिलेगा। सिर्फ वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव कह सकते हैं। फिर आप बाकी देखो तो रिंकू सिंह भी है जो कि इस टाइम पे उस फॉर्म में नहीं है, और अगर आएंगे तो फिर दुबे बॉलिंग करते हैं, उनकी जगह पे आना पड़ेगा। हाँ एंड हर्षित राणा है जो कि इनएक्सपीरियंस है इस टाइम पे। तो बैकअप्स में जो ऑप्शन है, एक तो आपको टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, और जो बाकी भी है, मतलब नॉट सेइंग कि भैया बाकी टीम से कंपेयर करोगे तो हम बहुत ऊपर हैं इस टाइम पे, पर अगर आप इंडिया के जो स्क्वाड होनी चाहिए थी उससे कंपेयर करोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि यार बहुत बेटर ऑप्शंस थे अवेलेबल इस टाइम पे। द गुड पार्ट इज कि मैंने आज तक किसी भी ऑडियंस मेंबर को एज अ बैकअप ट्रीट नहीं करा है। ये बहुत अच्छी बात है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक सबको सब्सक्राइब करना चाहिए इस बात पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बैकअप की तरह किसी को ट्रीट मत करना। प्लेइंग 11 में हम आपको कंसीडर करते हैं। दिस इज फॉर क्रिकेट एंड फॉर लाइफ। तो आई थिंक 6.5 कर सकते हैं क्या? हाँ 6.5 कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली जो हमारा मेट्रिक होने वाला है वो है वेन्यू अडेप्टेबिलिटी। ये एक्सप्लेन करो एक बार, क्या मतलब है इसका? हाँ ये मुझे लगता है ऑडियंस का भी क्वेश्चन होगा। तो इससे मेरा मतलब क्या है, देखो अभी वी आर स्टिल अंडर रैप्स की एग्जैक्टली क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आप सब लोग अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, अभी फाइनल होने वाला है, मोस्टली मैचेस सारे शारजाह में हुए हैं।
ठीक है, अभी जब हम ये खेलना शुरू करेंगे एशिया कप तो दुबई में भी मैचेस होंगे एंड रात को पता नहीं क्या होगा। अबू धाबी में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कि मैच हो। मैं तो वैसे सुना है कि दुबई में, एंड ऑब्वियसली ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बट क्योंकि 8 बजे से मैचेस स्टार्ट हैं तो शायद उतना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब दोनों टीम्स के लिए हो जाएगा। ये तो आईपीएल के टाइम पर भी बोला गया था, पर हुआ नहीं था। फर्क तो थोड़ा पड़ ही जाता है भाई। तो बट है, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका भी मैं ट्राई करता सुनने का कि वो क्या पिच रिपोर्ट देते हैं या फिर कंडीशंस को क्या वो मैनिपुलेट हुआ, इतनी तो शक्ति किसी इंसान भगवान है वहाँ पे सब एनालाइज कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि अभी देखो वी आर स्टिल 1 month अर्ली। जो वो वर्ल्ड कप भी हुआ था जिसमें हम पिटे थे, जिसमें कोहली का करते एडिट आया था, वो अक्टूबर के टाइम पे था। तो वहाँ तक यूजुअली ड्यू आ जाती है, फिर है कि टॉस जीत के चेस करो, नहीं जीते टॉस तो मैच भी शायद अभी इतना इशू ना है। एंड बाय नेचर पिचेस थोड़ी सी स्लो, शारजाह ग्राउंड छोटा बहुत है तो हाई स्कोर फ्री बन जाते हैं। ऐसे में दी टीम जिसको 10 में से 10 आइडियली वेन्यू अडेप्टेबिलिटी पे मिलेंगे, वो टीम होगी जिसको स्पिनर्स एट वो डिस्प्ले कई सारे हों, क्योंकि अगर ड्यू नहीं आए तो फिर स्पिनर्स का फोर्टे चलेगा। एंड बाय चांस अगर ड्यू की पॉसिबिलिटी आप टॉस हार जाते हो तो आप लास्ट मिनट पे यू हैव इनफ पेस ऑप्शंस कि आपको डेथ ओवर्स में स्पिनर से जल्दी बॉलिंग ना करनी पड़े। एट द सेम टाइम बैटिंग के पर्सपेक्टिव से एक इनेट मॉडर्न T20 में तो वो टेम्पलेट होना ही चाहिए कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। लेकिन अगर ड्यू नहीं पड़ रही है, अगर विकेट स्लो है तो क्या आप लॉन्ग गेम भी खेल सकते हो? आइडियली वो टीम जो है बैटिंग और बॉलिंग में दोनों तरीके से खेलना आना चाहिए। इस मामले में अगर मैं वेन्यू अडेप्टेबिलिटी इंडिया की बातें करूं, मैं एक्चुअली में 9 नंबर देने वाला हूँ। मैं 8 सोच रहा था यार। चलो डिस्कस करते हैं सुबह कैसे कहाँ पे। मतलब ये बात तो जरूर है इस टाइम पे कि बैटिंग में आई डोंट थिंक उतनी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर आपने बीच में कुछ ऐसे प्लेयर्स खड़े कर रखे हैं, जैसे तिलक वर्मा को भी आप देखो तो अब वो कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, बट उनने द बेस्ट नंबर 3 दैट इंडिया हैज एवर हैड। क्या ये एक रील थी जिसपे कैप्शन लिखा हुआ था, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी थी, उसके नीचे वीडियो चल रही थी, उसमें तिलक वर्मा का लाइक था। वो एल्गोरिथम ने गलती से रजिस्टर कर दिया क्या पता गलती से कर दिया हो। पर मतलब एटलीस्ट वो गेम खेलना जानते हैं तिलक वर्मा। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ऊपर शुभमन गिल भी वो गेम खेलना जानते हैं। सूर्य कुमार यादव ने एक्चुअली में बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखाया था इस आईपीएल में, जब ऊपर विकेट गिर रहे थे और वो एंड में लेके जाते थे 15-16 ओवर तक, उसके बाद जो हार्दिक पांड्या के साथ तो बहुत ही बढ़िया करते थे वहां पे। तो इंडिया की बैटिंग में अडेप्टेबिलिटी बहुत ही तगड़ी है इसमें। आई थिंक बॉलिंग में भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया के जो 2 अभी प्राइमरी स्पिन ऑप्शंस है, कंसीडरिंग कुलदीप यादव अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, और मैं अभिषेक शर्मा को भी कंसीडर करूं, लकीली सारे फिंगर स्पिनर्स हैं, तो ड्यू का इफेक्ट जो है वो मिनिमल होगा फिंगर स्पिनर्स पे। लेग स्पिनर्स पे जो है, क्योंकि रिस्ट से बॉल रिलीज करते हो तो बॉल फिसलने का चांस ज्यादा रहता है। मेरा इसमें ये इसलिए था क्योंकि अब वही बात है ना कि डिपेंडिंग ऑन की वेदर कंडीशन क्या है, बाई चांस इफ अ बॉलर इज नॉट हैविंग अ गुड डे तो आपके एग्जैक्टली एक प्रॉपर बॉलर नहीं होगा उसको रिप्लेस करने के लिए। किसको? जो जिसका बैड डे जा रहा होगा, अच्छा, एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन। करेक्ट। तो उसका एक नंबर कट रहा है ना। वो आई थिंक वो चीज और वो चीज ज्यादातर मेरे ख्याल से डेप्थ वाले पैरामीटर में कट चुके हैं। कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं। आई थिंक गिल के एडिशन का एक बेनिफिट है, इसका हमें क्रेडिट देना पड़ेगा गिल को, कि इफ देयर इज एट ऑल अ चांस, जब एक लो स्कोरिंग गेम होता है, 150 का टारगेट होता है, द फर्स्ट गाय यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये सेफली खेलेगा, वो गिल ही होंगे। तो हमारे के बैट से खेल रहे हैं, कोहली के बाद वो लेगेसी आगे लेके जानी है। अगर आपको चेस मास्टर्स की लेगेसी आगे लेके जानी है, टॉकिंग अबाउट कोहली और चेस की बात कर रहे हैं, और चेस की बात करें तो जरूर आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि आप सारी वीडियोस के साथ ट्यून रहो। बट हाँ, आई थिंक 9 दे सकते हैं, इट्स नॉट डिबेटेबल ज्यादा। एंड आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रहेगी इस चीज में। हाँ, एंड एट द सेम टाइम अगर आप बाकी टीम से कंपेयर करोगे तो आप कह ही सकते हो कि भाई कौन सी ऐसी टीम है जो कि बेटर है इनसे। देखो, बेटर इन प्रिंसिपल तो कोई भी नहीं, ओवरऑल नहीं है, बट क्या कुछ डिपार्टमेंट से बेटर हो सकती है, हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आई हैव अ कपल ऑफ टीम्स इन माइंड जिनका शायद 9 तो शायद ना हो, लेकिन क्लोज 8 साढ़े 8 तो हो सकता है। ओके। तो क्योंकि पता क्या, देखो एशियन कंट्रीज है ना सारी, और इनका होता क्या है सीन की, अगर आप जैसे अफगानिस्तान के लिए इट्स सेकंड होम जहाँ पे लोग खेलने वाले हैं। पाकिस्तान तो कितनी बार यहाँ पर वहीं पे खेलती है। इंडिया तो यहाँ पे पाकिस्तान को इन्वाइट करके चैंपियंस ट्रॉफी में धोता है। तो श्रीलंका का तो पिछले 2-3 साल से 40 ही स्पिन रहा है। जब तुम्हें याद है वो भाई, इतनी जल्दी टाइम बीतता है
2023 में जब वो एशिया कप हो रहा था, उसमें श्रीलंका उस टाइम पे कुछ 14 मैच की अनबीटन स्ट्रीक पर थी, जिसमें वो बेसिकली लोअर टियर टीम से खेलते हुए आ रहे थे। फिर अल्टीमेटली 50 पे ऑल आउट हो गया आगे जाकर, बट वो स्पिन के थ्रू ही उन्होंने बीट करा था पूरा। नहीं, वैसे भी अभी जो पिछले 1-2 साल में वापस एकदम से रिसर्जेंस हुआ है श्रीलंकन क्रिकेट का, क्योंकि बीच में बोर्ड से लड़ाई हो गई थी आपस में, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था बोर्ड। वो जो फाउंडेशन ली हुई है वो इस पे ही हुई है कि आप स्पिन फ्रेंडली गेम खेलो यहाँ पे। हाँ, बांग्लादेश के भी मोस्टली जो है सारे ऑलराउंडर्स वो स्पिन ही डालते हैं, तो मजा आएगा। बस क्वालिटी में ओवरऑल बहुत फर्क है। एंड इसी को कंसिडर करते हुए अगर हम लोग अपने टोटल स्कोर, तुमने बांग्लादेश बोला था? बांग्लादेश, हाँ भाई मुझे कुछ गलती हुई है क्या मेरे सुनने में? तो अगर मैं टोटल स्कोर निकालूं यहाँ पे करते करते, तो 80 में से 64 नंबर बन रहा है, and that is exactly equal to 80%. Oh damn, okay. 20% मार्क्स कटे हैं। क्या जब एशिया कप आने वाला था, जब स्क्वाड रिलीज नहीं हुई थी, क्या कभी किसी ने सोचा था कि 80% होंगे? देखो, हम लोग बहुत क्रिटिकल होके हमने रेटिंग करी है हर चीज में, क्योंकि आई स्टिल बिलीव, आई नो अभी शुभमन गिल के ऊपर देखना रहता है कि क्या वो इंडिया के टेम्पलेट पर अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि अभी इक्वेशन उल्टी है। बट अगर वो कर जाते हैं, दिस इज स्टिल दी स्केरियस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड 100%। हाँ, कह सकते ना। अब ये टीम एशिया कप वाली, लेट्स सी ना, शिवम दुबे और ये हमारे शुभमन गिल, अगर ये दोनों ने परफॉर्म कर दिया तो बाकी सब चीजें इन प्लेस ही हैं। नहीं, अब शिवम दुबे ने आके बैटिंग से अच्छा कर दिया। शिवम दुबे टू बी ऑनेस्ट पिछली बार जब खेले तो 160 की स्ट्राइक रेट से खेले। मुझे बैटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं शिवम दुबे से। आई नो कि वो पावर हिटिंग अच्छी कर सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम टेम्पलेट में है। हुक्का तो जानते होंगे सेट करना, हाँ, चेन्नई में रहे तो अच्छा खासा जानते होंगे वहां पे। पर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉलिंग कम हो गई। एंड और टीम्स हैं ऐसी जिनकी 8 तक बैटिंग है और 6 बॉलिंग ऑप्शन है अच्छे। तो इंडिया में ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप पूरा सेटअप लेके चलोगे, जो कि अगरकर सामने भी कहा है कि दिस इज नॉट द टीम दैट इज गोइंग टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप। वो तो बातें बोलने की होती हैं। नहीं, चेंजेस तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही यार, 2-3 चेंजेस तो ऑब्वियसली होंगे ना भाई। तो आई थिंक दिस टीम कैन बिकम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। बट ये जो अभी करंट टीम एशिया कप में प्लेइंग 11 खेलने वाली है, मतलब देयर आर स्टिल डाउट्स कि ये बेस्ट है या नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब देयर आर टीम्स जो कि कॉम्पीट कर सकती है इनके साथ। अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बट अभी मिचेल स्टार्क रिटायर हो गए हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। दानव भाई साहब निकल चुके हैं। अब तो पता नहीं, मैं सुनने में आ रहा है कि वो IPL भी अपने टर्म्स पर ही खेलेंगे अब। सही है भाई, ठीक है, दिल्ली का क्या होगा। टेस्ट क्रिकेट तो अलाइव रखा है नेक्स्ट टाइम पे। टेस्ट क्रिकेट है, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे मोस्ट लाइकली अगला। हाँ, बट है यार, मतलब अगर इंडिया एक्चुअली में डोमिनेट करती है, ऑल्दो वंस अगेन आई डोंट थिंक दिस इज द आइडियल बैरोमीटर। मैं वही कहना एशिया कप की जो क्वालिटी होने वाली है, मतलब ये टीम के साथ इंडिया अभी भी बाय फार दी फेवरेट्स है टू विन द एशिया कप। तो कल हम लोग जो है वो बाकी टीम्स का 4 मेन टीम्स है उनका, अब ये हांगकांग वगैरह का नहीं करूंगा भाई, नाम मैंने उनका मैचेस देखे ना, मुझे इतना आइडिया है। वहां भी आधे भारतीय ही खेल लूंगे भाई। हाँ, ओमान इन सब में तो वही है। यूएई का थोड़ा फिर भी आइडिया, क्योंकि वो अभी मैचेस चल रहे हैं उनके। तो उन्होंने बांग्लादेश से भी एक T20 सीरीज खेली थी कुछ टाइम पहले। बट जो 4 मेन टीम्स है हमारी, उनको एनालाइज करेंगे जिनसे हमारा पल्ला भरने वाला है, और तब हमें एक रिलेटिव मार्किंग मिल जाएगी कि इंडिया के 80% आ रहे तो बाकी में कितने आ रहे हैं। बट डू यू थिंक वी हैव बीन टू क्रिटिकल? क्या इनको 90% के ऊपर आने चाहिए थे इंडिया का? मैं वेरी ऑनेस्टली नहीं, मुझे नहीं लगता। जो तुमने बोला भी कि वी हैव बीन वेरी क्रिटिकल, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमेशा जेन्युइनली जाना तो सबके टोटल परसेंटेज सबने क्या नहीं रिपोर्ट कार्ड बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना आई थिंक रेड करते हुए भी बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रहती है क्या कि दिस टीम कुड हैव डन अ लॉट बेटर। जैसे, पर ये हमारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है ना। हाँ, पर आप पोटेंशियल नहीं, आई डोंट थिंक अनरियलिस्टिक है ये। पर आप भाई कोई बंदा कह रहा है मैं 250 रेगुलरली मारने अनरियलिस्टिक ही है। आप स्पेशली दुबई में तो स्कूल गए, हाँ, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आया, हाँ, आपके 82% है, हाँ, और टीचर क्या कहती है? क्या? इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये 90+ ला सकता है। स्टोरी ऑफ योर लाइफ। 90+ ला सकता है। तेज लड़का है, हाँ, अगर डायरेक्शन सही रखे अपने दिमाग की तो इसका अच्छे आ सकते हैं नंबर। हाँ। तो मतलब फिर आप उसी बेसिस पे जज करोगे ना। मम्मी आके शाबाशी तो नहीं देंगी आपको घर में आके, बेटा 82% लाया, मजा आ गया यार, पोटेंशियल के मार्क्स दे दो। तो आई थिंक वहीं से देखा जाएगा आपको कि कितनी बेटर हो सकती है टीम, और आपने क्या
अगेन हार्श वर्ड बट बेवकूफ़ी करके आपने जो टीम बनाई है इस टाइम पे वो उस लेवल से कितना नीचे आ गई है। बट लास्ट थॉट से मैं ये बोलूंगा, आई जेन्युइनली होप कि हर एक बंदा, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जस्टिस इफ ही गेट्स चांस, सबको खेलने का मौका मिले और जब खेलें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। भाई जस्टिस अगर सैमसन को मिलती है, आई थिंक द लीस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज हमें भी जस्टिस मिले एंड ऑडियंस को हमारे साथ जस्टिस करके अब उसको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे चैनल को। अनजस्टिस इनजस्टिस हो जाती है। जस्टिस अगर फॉर आप चेज पूरी मास्टर्स वीडियो देखकर ट्रेंड करो आप ये ट्विटर पे, जस्टिस फॉर चेज मास्टर्स ये करना चाहिए। जस्टिस सीएम चीफ मिनिस्टर समझ ज्यादा हाँ गलत ना ले जाओ भाई लोग। बट ठीक है, आई थिंक आज इस नोट पे हम ये वीडियो बंद करते हैं। कल हम लोग जो है बाकी 4 स्क्वाड्स की रेटिंग के साथ आएंगे, उसको ना थोड़ा सा और क्विक रखेंगे। 4 टीम्स करनी है भाई, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे एंड वो रैपिड फायर की तरह होगा तो और मजा आएगा उसमें। एंड उसके बाद भी काफ़ी सारी वीडियोस प्लान्ड हैं, आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे कल।